बेटा मैं जैसे तैसे दिन काट रही हूँ, क्योंकि बहू तो कोई काम ढंग से करती नहीं है। मेरे कपड़े धोना, चाय बना कर देना, खाना पीना, कोई चीज टाइम पर नहीं। बस मन में आता है जब दे देती है, तब बेटा खा पी कर बैठी रहती हूँ कोने में। पर पायल मैंने भी सोच लिया है इस बार, अरे मेरी भी बुढ़ापा पेंशन आती है, ऐसे कोने में थोड़ी ना बैठी रहूंगी मैं डर के। जब तक हाथ पैर चलते हैं मैं मेरा काम खुद कर लूंगी, बाद में बेटा तू तो है ही मुझे संभालने के लिए, क्यों? वाह मम्मी जी वाह, इसीलिए आपने मुझे नहीं बताया कि आप दीदी को बुला रही हैं। कर लो अपनी बेटी से मेरी चुगली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे डर लगता है क्या तेरी बात करने से? मेरी बेटी को तो बताऊंगी ना जो तूने किया मेरे साथ। वैसे भी तू करती होगी चुगली मायके में अपने ससुराल की। मैं तो मेरी बेटी को बता रही थी आजकल तेरा कैसा बर्ताव हो रहा है इस घर में। हमारे घर में चुगली उगली नहीं होती, बातें बताई जाती हैं। अरे वाह मम्मी जी, खुद करो तो रासलीला, मैं करूँ तो करैक्टर ढीला। जब से दीदी को लेकर बैठी है मेरी बातें चल रही हैं। अरे नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है, बस माँ तो अपने बारे में बता रही थी मुझे। अरे बस दीदी रहने दो, कब से सुने जा रही है आप अपनी माँ की बातें, देख रही थी मैं दूर से। चुप कर काजल बहू, अब मेरी बेटी को भी शामिल कर लिया अपनी हरकतों में। उसको तो छोड़ दे, वो तो तेरे बारे में कुछ कह भी नहीं रही है। अभी तो मेरी बेटी आई है, उसे तो सुनाना बंद कर दे। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बस बात बता रही थी आपकी और अपनी। अरे दीदी आप तो बस ही करो, कब से नंदे भाभी की सगी होने लगी, मैं तो बस अपनी माँ ही अच्छी लगेंगी। भाभी क्यों अच्छी लगेगी, भाभी तो दूसरे घर की आई है। अरे नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप लगे रहो माँ बेटी बैठकर चुगली करने, मैं जाती हूँ इधर से, वरना डिस्टर्ब होगा ना आप लोगों को।